बीएससी थर्ड ईयर। देखो कल हमने सेकंड यूनिट की जो प्रमेय नंबर 4 थी, समाकारिता की विभाग ग्रुप की समाकारिता की मूलभूत प्रमेय को स्टेटमेंट पढ़ा था और एक आबेली ग्रुप की प्रमेय पढ़ी थी। अब स्टेटमेंट था तो इसका अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो क्या था स्टेटमेंट, ये था कि समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, इसको लिख सकते थे, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब यानी कि जी का प्रतिबिंब जी डैश किसी अवशेष वर्ग समूह के तुल्यकारी होता है, यानी कि किसी खंड के अगर उसके खंड करते हैं तो उसके तुल्यकारी आइसोमोर्फिज्म क्या निकालना है, एक की अच्छादक समाकारिता। या फिर इसको लिख सकते हैं कि के समूह जी तथा जी डैश की समाकारिता अष्टी हो, यानी कि अष्टी के हो तो सिद्ध किया करनी है जी अपॉन के तथा जी डैश की तुल्यकारी होता है। बात वही है। अब समाकारिता का मूलभूत मोस्ट है, ये हमेशा हर साल आती है। तो देखो इसमें इसकी उत्पत्ति में लिखेंगे अपन समाकारिता की मूलभूत प्रमेय में उत्पत्ति। माना जी तथा जी डैश दो ग्रुप है जहां जी डैश ग्रुप जी का समाकारित प्रतिबिंब है। जानते हैं कि इसका क्या है, प्रतिबिंब है। अर्थात लिख सकते हैं इसको, अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, अर्थात यानी कि कोई फलन एफ जी टेंस टू जी डैश में, इसमें लिखते हैं अपन समाकारिता। अब देखो एफ जी इक्वल्स टू जी डैश समीकरण नंबर 1 और एफ होमोमॉर्फिज्म यानी कि एफ इसका प्रतिबिंब हो गया जी डैश का। और के नाल की हम जानते हैं कि अष्टी की परिभाषा क्या होती है, के इसको क्या बोलते हैं, के आर एफ यानी कि के आर एफ भी लिख सकते हैं इसको। और इसकी परिभाषा क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू जी यानी कि एक्स में कोई अवयव किसमें, जी में, इमेज यानी कि एफ एक्स की इमेज क्या होगी, एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जी डैश की तत्समक अवयव की। जहां अपन लिखेंगे यहाँ पे हर चीज में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन दिया है वो लिखेंगे और किसी की जो डेफिनेशन जानते हैं वो लिखेंगे। आदि थ्योरम तो अपनी वैसे सिद्ध हो जाती है। इक्वल टू के आर एफ किसका उपग्रुप जी होता है, विशिष्ट उपग्रुप क्या होता है, जी का होते हैं। अतः जी अपॉन के एग्जिट विभाग उपग्रुप में क्या होता है, जिसका उपग्रुप होता है वो उसका अपॉन में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, जी अपॉन एच एग्जिट। अब देखो इसमें अगला करते हैं कि वी प्रूव, अपन को प्रूव क्या करना है कि वी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, जी अपॉन के आइसोमॉर्फिज्म जी डैश, ये तो सिद्ध करना है। जी अपॉन डैश जो एग्जिट आया है तुल्यकारी किसके, जी डैश के, ये सिद्ध करना है। वेयर जहां जी डैश किसके बराबर होगा, इसके एफ जी यानी कि एफ जी की इमेज की अपन लिखा है इसमें एफ जी जी डैश। तो अपन एक मैपिंग लेते हैं, लेट अस डिफाइन ए मैप, मतलब एक अपन क्या कहते हैं, परिभाषित करते हैं, एक फलन को अपन परिभाषित करते हैं। कैसे, मान लिया कोई फलन के ले लिया अपन ने, फाई ले लिया, फाई किस में ले लिया, जिसमें जी अपॉन के टेंस टू किसकी ओर, जी डैश की ओर। इसको समीकरण 1 2 डाल देंगे, ठीक है। अब देखो जी डैश 2 डाल दिया, बाय इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, फाई इसके लिए लिख सकते हैं फाई जी अपॉन के का क्या मान लिया, के एलिमेंट, क्योंकि ए एलिमेंट किसका, एक जी का और के इसका है कि नॉर्मल सब ग्रुप में लिखते थे ना एन ए के, और बराबर किसके एफ ए के। तो साइड में लिख सकते हैं अपन इधर कि जी डैश बराबर में एफ ए, क्योंकि इसका क्या है एफ ए के बराबर होगा।
अर्थात यह प्रत्येक स्थिति में के ए बिलोंग्स टू जी अपॉन के और वेयर ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये होता है। और फाई के इक्वल्स टू ये लिख लिया। अब देखो इसके बाद सबसे पहले अपन क्या सिद्ध करने की, वही एक एक ही अच्छादक और समाकर्ता ये सिद्ध करना है, लेकिन समवर्तता का नियम सिद्ध करता है कि फाई इज वेल डिफाइंड। फाई इसको लिख सकते हैं फाई इज वेल डिफाइंड, यानी कि समवर्तता का नियम के लिए देखो वेल डिफाइंड में क्या करेंगे कि लेट माना लेट के ए कोमा के बी इसमें ले लिया बिलोंग्स टू जी अपॉन के में एलिमेंट ले लिया, वेयर जहां क्या लिया है प्रत्येक स्थिति में ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखो अब वेल डिफाइंड में लिया है तो क्या आ जाएगा इसमें, इफ के ए बराबर में, यदि के ए और के बी बराबर, ये इस स्पेस में है भाई, बराबर में है तो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स किसमें, सब उप ग्रुप की परिभाषा से ए बी बिलोंग्स टू के, क्योंकि देखो के ए के बी ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के में होता है ना। तो के डेफिनेशन ऑफ केर्नल लिखेंगे अपन, डेफिनेशन ऑफ केर्नल से। ठीक है, तो क्या जाएगा ए बी बिलोंग्स टू इनवर्स के, तो इधर की साइड फलन लगा देंगे तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू ई डैश के बराबर, क्योंकि ये एक्स बिलोंग्स टू के लिखते थे ना अपन, एक्स बिलोंग्स टू जी, तो इसका फलन किसके, उसके तस्मत हो गया के बराबर में, और इसको अलग लिख सकते हैं एफ ए एफ बी इनवर्स, इसका मतलब ई डैश। अब इसको भी लिख सकते हैं एफ ए एफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, ई डैश। अब इधर चला जाएगा एफ ए, ई डैश का मतलब तो एक ही होता है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ बी, एफ ए किसका एलिमेंट है, यानी कि फाई ए के बराबर लिख सकते हैं, और इसको फाई बी के बराबर लिख सकते हैं, सॉरी फाई के बी के बराबर लिख सकते हैं, और ये वेल डिफाइंड, दोनों को फलन बराबर हो गए ना, तो लिख सकते हैं अपन हैंस फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, ये तो हो गया इसका वेल डिफाइंड। दूसरा क्या निकालेंगे अपन, फाई इज 1 1, यानी कि एक ही, फाई इज 1 1, एक ही में क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले वही लिखेंगे कि लेट माना क्या लेंगे के ए कोमा के बी बिलोंग्स टू जी अपॉन के में, और फाई के ए इक्वल्स टू फाई के बी। अब एफ ए इसका मान रख देंगे, एफ बी दोनों का मान रख दिए। अब इसको लिख सकते हैं एफ ए, इधर ले आएंगे इसको, तो एफ बी लिख सकते हैं इसको इनवर्स, और इधर ई डैश, समीकरण 2 से मान रख देंगे इसका, तो एफ ए इसको एफ बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ई डैश। अब इसको एफ ए बी इनवर्स लिख सकते हैं, और ई डैश। अब हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, और क्या रहेगा के ए इक्वल्स टू के बी, ये एलिमेंट सिद्ध करने थे अपन को। तो क्या आ जाएगा, हैंस फाई इज 1 1। ठीक है, अब देखो तीसरा कौन सा है, तुल्यकारिता में एक तो वेल डिफाइंड हो गया, एक ही हो गया, फाइव इज होमोमोर्फिज्म, क्या जाएगी, समाकारिता। इसमें देखो क्या लिखेंगे, लेट के ए कोमा के बी बिलोंग्स टू जी अपॉन के, देन फाई समाकारिता में अलग अलग करते हैं एलिमेंटों को, के अपॉन के बी, इसको लिखेंगे के ए बी, क्योंकि क्या है के सब ग्रुप किसका है, जी का, और फिर क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं एफ ए बी, अलग अलग कर लेते हैं इसको, एफ ए एफ बी, इसका क्या आ जाएगा, फाई के ए और फाई के बी,
ये सिद्ध करना था इसका के ए के बी, ये होमोमॉर्फिज्म आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे हैंस अतः फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब चौथा एक और निकाले थे ऑन टू, फाई इज ऑन टू। क्या लिखेंगे, प्रत्येक स्थिति में एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, वेयर प्रत्येक स्थिति में ए बिलोंग्स टू जी, तो तेरा एग्जिट के ए बिलोंग्स टू जी अपॉन के सच डेट फाई के ए इक्वल्स टू एफ ए। तो क्या आ जाएगा, हैंस इमेज आ गई ना, इज फाई इज ऑन टू, यानी कि हैंस सॉल्यूशन हो गया ना, जी अपॉन के तुल्यकारी किसके, जी डैश के। यही सिद्ध करना था। इसके साथ अपनी यूनिट भी कंप्लीट होती है। कल अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2।